नाराए हमद, आए खुदावंद, मुबारक हैं वो जो तेरे घर में रहते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा तेरी सिताइश करते हैं। आज हम मुकद्दस यूसुफ, मुकद्दसा मरियम पाक कुंवारी के खामंद की ईद मनाते हैं और आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 24वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। तब यूसुफ ने नींद से उठकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उससे फरमाया था और अपनी बीवी को अपने पास ले आया। आसमानी बाप ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया की नजात के लिए इस दुनिया में भेजा और मुकद्दसा मरियम को चुना ताकि उसके जरिए खुदावंद यीशु जन्म ले। बाप ने बेदाग और दायमन कुंवारी को चुना ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह को अपने रहम में उतारे, उसे दुनिया में लाए और बचपन से जवानी तक उसकी परवरिश करे। इसके साथ साथ खुदा बाप को अपने इलाही बेटे के लिए एक रजाई बाप का इंतखाब करने की भी जरूरत थी। इसराइल के तमाम मर्दों में से जिस एक आदमी को आसमानी बाप चुन सकता था वो था यूसुफ नासरी, जो पेशे के इतबार से एक बढ़ई था। आज की ईद ना सिर्फ मुकद्दस यूसुफ की इज्जत ताजीम करती है, बल्कि ये मुबारक कुमारी मरियम के साथ उसके इज़्दवाजी इत्तेहाद की तरफ भी इशारा करती है और उस असर की तरफ भी इशारा करती है कि उस शादी का असर ना सिर्फ मुकद्दसा मां मरियम और खुदावंद यीशु मसीह पर, बल्कि उन तमाम पर भी हो जो मसीह के बदन के अज़ा हैं। मुकद्दस यूसुफ गालबन बैतलहम के उस छोटे से कस्बे में पैदा हुए थे जहां खुदावंद यीशु मसीह भी पैदा हुए थे, लेकिन वो मिस्र से आने के बाद मुकद्दसा मरियम और खुदावंद यीशु मसीह के साथ नासरत चला गया ताकि खुदावंद यीशु मसीह को यहूदिया के हुक्मरान अरकुलस से महफूज रखा जा सके। अगरचे इब्तदाई सदियों से मुकद्दस यूसुफ के बारे मुतअद्दद तसनीफात मौजूद हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ भी यकीनी तौर पर मालूम नहीं मासवाए उसके जो अनाजील में मौजूद है। लेकिन चारों अनाजील हमें वो सब कुछ बताती हैं जो हमें इस मुकद्दस, फरमाबरदार और रास्तबाज आदमी के बारे में जानने की जरूरत है, जिसे खुदा के बेटे का सरपरस्त बनाया गया था और वो पूरी कलीसिया पर भी उस मुकद्दस सरपरस्ती का इस्तेमाल जारी रखे हुए है। वो क्या चीज है जिसने मुकद्दस यूसुफ को इतना अजीम बनाया? वो मुकद्दसा मां मरियम की तरह बेदाग हमल में नहीं लिया गया था। वो खुदावंद यीशु मसीह की तरह इलाही नहीं था, लेकिन वो पाक खानदान का सरबराह, उसका सरपरस्त और उस खानदान की जरूरियात का ख्याल रखने वाला था। वो दुनिया के नजात दहिंदा का कानूनी बाप और खुदा की मां का शरीक हयात बन गया। लेकिन मुकद्दस यूसुफ सिर्फ इसलिए अजीम नहीं है कि उसे ऐसी नाकाबिले यकीन राहत दी गई थी, बल्कि सबसे पहले उसने अपनी जिंदगी में जिस चीज का चुनाव किया था उसने उसे अजीम बनाया था।
آج کی انجیل مقدس کا حوالہ اسے راست باز آدمی اور ایک ایسے آدمی کے طور پر پیش کرتا ہے جس نے ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اس سے فرمایا۔ اس طرح اس کی عظمت بنیادی طور پر اس کی اخلاقی راست بازی اور خدا کی مرضی کی اطاعت اور فرمانبرداری کی وجہ سے ہے۔ مقدس یوسف کی فرمانبرداری خاص طور پر اس حقیقت میں دیکھی جاتی ہے کہ اس نے صحیفہ میں درج 4 خوابوں میں دی گئی خدا کی آواز کی اطاعت کی۔ پہلے خواب میں مقدس یوسف سے کہا گیا کہ آئے یوسف، داؤد کے بیٹے، اپنی بیوی مریم کو اپنے پاس لے آنے سے مت ڈر، کیونکہ جو اس کے اندر پیدا کیا گیا ہے وہ روح القدس سے ہے، اور اس سے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنی امت کو ان کے گناہوں سے بچائے گا۔ دوسرے خواب میں مقدس یوسف سے کہا گیا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر بھاگ جا اور وہاں رہ جب تک کہ میں تجھے نہ کہوں، کیونکہ ایسا ہوگا کہ ہیرودیس بچے کو ڈھونڈے گا تاکہ اسے ہلاک کرے۔ تیسرے خواب میں مقدس یوسف سے کہا جاتا ہے، اٹھ اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے ہیں۔ چوتھے خواب میں مقدس یوسف کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ یہودیہ کی بجائے جلیل کی طرف روانہ ہو۔ جب ان چاروں خوابوں کو یکے بعد دیگرے پڑھا جاتا ہے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ مقدس یوسف خدا کی آواز پر دھیان دیتے تھے۔ ہم سب بھی خواب دیکھتے ہیں، لیکن مقدس یوسف کے خواب ہمارے خوابوں سے مختلف تھے۔ وہ خدا کی طرف سے واضح پیغامات تھے اور انہیں ایک رضامند وصول کنندہ کی ضرورت تھی۔ مقدس یوسف خدا کی آواز کے لیے تیار تھے اور رضامند وصول کنندہ کے طور پر ان پیغامات کو ایمان کے ساتھ سنتے تھے۔ مقدس یوسف آسمانی باپ کے فرمانبردار تھے اور اسی فرمانبرداری کی بدولت ان کا اپنی شریک حیات مقدسہ مریم کے ساتھ گہرا اتحاد قائم ہوا، تاکہ آسمانی باپ کے بیٹے کے لیے مثالی خاندان قائم ہو۔ مقدس یوسف کی فرمانبرداری ان کے 4 خوابوں کے جواب میں واضح طور پر نظر آتی ہے، جس کے ذریعے ایک فرشتہ یوسف کو ہدایت کرتا ہے کہ خدا کے بیٹے کی نگہبانی اور حفاظت کیسے کی جائے۔ مقدس یوسف فرشتے کی ہدایات پر فوراً عمل کرتا ہے۔ چونکہ مقدس یوسف کی اطاعت و فرمانبرداری کامل تھی، اس لیے اس فرمانبرداری نے اسے مکمل طور پر مبارک کماری مریم اور آسمانی باپ کے ساتھ جوڑ دیا۔ باپ کے لیے اس کی فرمانبرداری اسے زمین پر باپ کی سرپرستی کا ایک طاقتور آلہ بنانے کے قابل بناتی ہے۔ مقدس یوسف نے بھی پوری وفاداری اور پورے عزم کے ساتھ جواب دیا۔ مقدس یوسف کو جو احکامات ملے وہ معمولی نہیں تھے۔ اس کی فرمانبرداری کا تقاضا تھا کہ وہ اور اس کا خاندان بہت دور کا سفر کرے، اجنبی ملک میں رہائش اختیار کرے، اور سب سے بڑھ کر یہ سب کچھ ایمان کے ساتھ کرے۔ یہ بھی واضح ہے کہ مقدس یوسف نے اپنی بلاہٹ کو سنجیدگی سے لیا۔
8 दिसंबर 1847 को पोप पायस नहम ने मुकद्दस यूसुफ को कैथोलिक कलीसिया का आलमी सरपरस्त और मुहाफिज करार दिया। यह मुनफरद खिताब उसी सच्चाई की अक्कासी करता है कि जैसे मुकद्दसा मरियम खुदा की मां और पूरी कलीसिया की मां है और हम उसके बेटे के बदन के अज़ा हैं, इसलिए वो हमारी भी मां है। और चूंकि मुकद्दस यूसुफ खुदा के बेटे का बाप, उसका सरपरस्त और मुहाफिज था और बेटे की निगहबानी, मुहाफजत और परवरिश की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हम जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं और मसीह के बदन के अज़ा हैं, इसलिए हम अपने आप के लिए भी मुकद्दस यूसुफ की मुहाफजत और निगहबानी पर भरोसा कर सकते हैं। हम इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि जिस तरह मुकद्दस यूसुफ ने मुकद्दसा मां मरियम और खुदावंद यीशु मसीह की मुश्किलात के वक्त उनकी हिफाजत की, वो हमारी परेशानियों और मुसीबतों में हमारी भी हिफाजत करेगा। उसने अपने कानूनी बेटे खुदावंद यीशु मसीह और अपनी बीवी मरियम के सरपरस्त के तौर पर अपने किरदार के लिए अपनी गैर मुतजलजल वाबस्तगी जाहिर की। मुकद्दस यूसुफ ने अपनी सारी जिंदगी उनकी जरूरियात जिंदगी फराहम करने, उनकी हिफाजत और उन्हें बाप का दिल पेश करने में गुजारी। आज मुकद्दस यूसुफ की मुनफरद बुलाहट पर गौर करें, खास तौर पर उसकी शादी के इब्तदाई सालों और खुदावंद यीशु मसीह की परवरिश करने पर गौर करें। अपने बेटे की देखभाल करने, उसकी जरूरियात जिंदगी पूरा करने और उसकी हिफाजत करने के लिए बाप होने के तौर पर उसकी वाबस्तगी पर गौर करें। हम सबको अपने दिलों, अपने खानदानों, दोस्तों के दिलों और पूरी दुनिया में मसीह की मौजूदगी की हिफाजत करते हुए मुकद्दस यूसुफ की खूबियों की पैरवी करने की कोशिश करनी चाहिए। मुकद्दस यूसुफ से दुआ मांगें, उससे दरख्वास्त करें कि उसकी मिसाल की पैरवी करने में वो हमारी मदद करे, ताकि हमारी जिंदगियों में हमारे खुदावंद की पाशुदा मौजूदगी बढ़े और मुकम्मल पुख्तगी तक पहुंच जाए। हम दुआ मांगें। मुकद्दस यूसुफ, आपने फरिश्ते के जरिए आसमानी बाप की तरफ से दिए गए अहकामात की फरमाबरदारी की। आपने मुकद्दसा मरियम को अपनी बीवी और खुदावंद यीशु मसीह को अपने बेटे के तौर पर कबूल किया। आपने उसकी परवरिश की, उसकी मुहाफजत और उस पर बाप का इख्तियार इस्तेमाल किया। मेहरबानी फरमाकर वही बाप की मुहाफजत आप हमारी जिंदगियों में भी इस्तेमाल करें। हम अपना आप आपकी मुहाफजत में देते हैं और दुआ मांगते हैं कि आप हमारी इस जिंदगी के सफर के दौरान हमारी मदद और रहनुमाई करें। आप सबको मुकद्दस यूसुफ की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।